चलिए शुरू करते हैं। आज हम गिब और क्वार्टर के बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तो देखिए, ये गिब और क्वार्टर जॉइंट हम किस लिए यूज कर रहे हैं? दो शाफ्टों को ज्वाइन करने के लिए हम गिब और क्वार्टर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, वो रेक्टेंगुलर शाफ्ट हो सकती है या सर्कुलर शाफ्ट हो सकती है। तो इन दोनों शाफ्टों को ज्वाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? गिब और क्वार्टर का। तो गिब और क्वार्टर की सहायता से जो जॉइंट हम लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं गिब एंड क्वार्टर जॉइंट। तो गिब एंड क्वार्टर आर यूज टू रॉड, स्क्वायर रॉड है कोई, है ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की रॉड है, तो उसमें हम गिब एंड क्वार्टर जॉइंट लगा सकते हैं। द एंड ऑफ वन रॉड फिट द एंड ऑफ द अनदर रॉड। दो रॉड है मेरे पास, एक रॉड ये है ना, एक रॉड ये है, तो दोनों एंड्स पे हम यहाँ पर गिब और क्वार्टर जॉइंट लगा सकते हैं। अब देखिए, अ गिब इज यूज अलोन विद द क्वार्टर, है ना। क्या करेंगे? गिब को किसके साथ हम लगा रहे हैं? क्वार्टर के साथ। अभी देखते हैं इसकी। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो ये लुइस फाउंडेशन वोल्ट जो हमने देखे थे पिछले सेमेस्टर में, वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, अगर हम स्टीम इंजन की बात करें तो स्टीम इंजन में भी पिस्टन रॉड को, है ना, पिस्टन रॉड को कनेक्ट करने के लिए, है ना, हम प्रयोग में करते हैं कनेक्शन ऑफ द पिस्टन रॉड टू क्रॉस हेड। क्रॉस हेड से हमें पिस्टन को क्या करना है? कनेक्ट करना है स्टीम इंजन में, है ना। तो वहां पे भी हम गिब और क्वार्टर जॉइंट का प्रयोग करते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे बाइसिकल में हम पैडल को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गिब एंड क्वार्टर। ठीक, तो अब देखिए, इसकी ये डिसमेंटल व्यू हमने दिखाया है। ये हमारी पहली शाफ्ट है, मान लेते हैं ये हमारी पहली शाफ्ट है। तो मैं कुछ इसके एंड से शेप क्या करूंगा? ऐसी बना दूंगा, ये कुछ ऐसा फोर्क होगा। ठीक, ये हमारी दूसरी शाफ्ट है। ठीक है, ये फर्दर कंटिन्यूटी में है, ये इधर फर्दर कंटिन्यूटी में है ना। तो ये दूसरी शाफ्ट है, इसमें भी एक सेगमेंट होगा, और यहाँ आप देख सकते हैं इसमें भी एक सेगमेंट है। ठीक, तो अब इन दोनों सेगमेंट्स को कोइंसाइड करके हमें क्या करना है? इस क्वार्टर को, देखिए ये लिखा हुआ है क्वार्टर, ये क्या है? क्वार्टर। और इस गिब को इंसर्ट करना है। ठीक है, इन सारी दोनों रॉड्स को गिब और क्वार्टर की मदद से क्या कर रहा है? जॉइंट करना है ना। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास जॉइंट लगेगा। ठीक, चलिए तो इसको जॉइंट करना सीखते हैं, आप कैसे करेंगे। अब ये आपको एक व्यू दिख रहा है, असेंबल्ड व्यू। तो ये आपको शीट पे असेंबल्ड करना है। पहले, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, ये वाला व्यू बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अगर मैं इसका प्रयास करूंगा बाहर से अंदर की ओर बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं बाहर से अंदर की साइड डायमेंशंस लूँ, तो मेरे यकीनन ये फ्रंट व्यू गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना है? सेंटर लाइन से, अंदर से पहले मुझे एक सेंटर लाइन लेनी है ना। ये मैं डिजिटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। मैंने एक अंदर से एक यहाँ पे मान लेते ये एक सेंटर लाइन ले ली, है ना। अब अंदर से मैं ड्रॉ करना शुरू करूँ, अंदर से कैसे ड्रॉ करूँगा? पहले मैंने क्वार्टर ड्रॉ कर लिया, है ना, फिर ये गिब ड्रॉ कर ली, यहाँ कहीं मैं गिब ड्रॉ कर लूँगा। ठीक, फिर मैंने ये फोर्क ड्रॉ कर लिया इस वाली शाफ्ट का, कुछ ऐसे। ठीक, फिर यहाँ दूसरी शाफ्ट ड्रॉ कर ली। कहने का तात्पर्य ये है कि हम बाहर से अंदर की साइड ना जाकर अंदर से बाहर की साइड जाए, है ना। तो हमारे प्रॉब्लम, ये फ्रंट व्यू हमारा गलत नहीं होगा। अगर हम बाहर से अंदर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये यकीनन गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? सेंटर लाइन लेनी है और दोनों साइड बाहर की तरफ जाना है। ठीक, जिससे ये आप इजीली फ्रंट व्यू बना सकते हैं। चलिए अब फ्रंट व्यू को बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारी डायमेंशन आप डिसमेंटल व्यू से देख सकते हैं, है ना। कुछ इसमें भी डायमेंशंस दे रखी हैं, कुछ आप
डिसमेंटल व्यू से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने एक सेंटर लाइन खींच ली, एक सेंटर लाइन खींच ली। अब मुझे इसमें एक फोर्क डालना है ना। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला फोर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला, इस शाफ्ट का। ठीक, तो अब मुझे क्या जानना है, ये टोटल लेंथ कितनी है। देखो इसमें 144 दे रखी है। कुछ लेंथ हो सकता है, कुछ डायमेंशंस इसमें ना हो, जो डायमेंशन नहीं है उसके लिए आपको यहाँ डिसमेंटल व्यू में आना पड़ेगा। अब देखिए ड्राइंग कैसे पढ़ती है, इसको ड्राइंग का पढ़ना बोलते हैं। आपको अगर ड्राइंग पढ़ना आ गया तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी असेंबलीज में। तो ये देखिए ये 140 है ना, 144 है, ये दिख रहा है आपको, ये 144 है। तो हम ये वाला फोर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक, चलिए ये मैंने सेंटर लाइन ले ली है ना। अब मुझे यहाँ से कहीं इस सेंटर लाइन से 140 का मैं आधा आगे खींच लेता हूँ। ये सेंटर लाइन कहीं यहाँ कहीं होगी, है ना, अभी यहाँ कहीं होगी। ठीक, तो 140 का 44 का आधा मैंने यहाँ कहीं ले लिया, यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ इसी सेंटर लाइन से 144 का आधा यहाँ कहीं ले लिया, जो भी डायमेंशन आए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये 144 था, तो इसको मैंने आधा डिवाइड कर दिया सेंटर लाइन से, आधा इधर आधा इधर, जो भी वैल्यू आए। ठीक है, अब आप सेंटर में देखेंगे ये एक डायमेंशन दे रखी है इसने 45 है ना, 36 और ये 39। हाँ, तो ये सेगमेंट, जब ये हम सेगमेंट बनाएंगे इसके अंदर तो ये इसमें सहायता करेंगी। ठीक, तो मेरा क्या हुआ, ये वाली एक लाइन खिंच गई, ये रेड लाइन मेरी पूरी एक खिंच गई सेंटर लाइन से। ठीक, अब मुझे इसकी थिकनेस पता करनी है, ये थिकनेस कितनी है ना, मैं इस थिकनेस की बात कर रहा हूँ, ये थिकनेस कितनी है। तो मैं पीछे जाऊंगा, क्या इसमें थिकनेस है। देखिए इसमें थिकनेस नहीं दे रखी है ना। तो हमें क्या करना होगा, इसकी थिकनेस पीछे असेंबली में यहाँ पर देखनी होगी। तो देखिए बहुत सी बार ये डायरेक्ट थिकनेस नहीं लिख कर देगा, आपको कुछ में से कुछ घटाना पड़ेगा तब थिकनेस आएगी, है ना। तो ये देखिए ये 60 दे रखा है इसने, आउटर पोर्शन, है ना। इसको ड्राइंग का पढ़ना बोलते हैं। अगर आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आएगी तो आप असेंबली नहीं कर पाएंगे। ये 60 दे रखा है और ये अंदर वाला इनर पोर्शन 36 दे रखा है, ये दिख रहा है आपको। अगर मैं 60 में से 36 कम कर दूंगा तो ये जो भी वैल्यू आएगी आधी ये होगी आधी ये होगी, यही तो होगा। यही तो हम करते रहे हैं अभी तक, है ना, यही तो हम कर रहे थे। जरूरी नहीं है सारी डायमेंशन वो आपको मेंशन करके दे, है ना। आपको खुद डिटेक्ट करनी पड़ेंगी, कुछ में से कुछ घटा के कुछ में कुछ ऐड करके, तो वो डायमेंशन कितनी है। तो ये डायमेंशन हमारे पास आ जाएंगी। जो भी एक थिकनेस आई है S4 की, ये मैंने एक लाइन खींच ली 144 की। अब जो भी थिकनेस आई है वो मैं यहाँ नीचे आ गया, है ना। अब ऑब्वियसली ये भी नीचे वाली भी 144 है, तो ये मैंने 140, यहाँ तक ये 144 होगी। अब इसका मुझे अंदर वाला पोर्शन देखना है, ये लाइन कितनी होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण असेंबली है, अगर आपको ये आ गई तो आप सारी असेंबली करने में सक्षम रहेंगे। देखिए ये आउटर वाला इसने 144 दे रखा था, ठीक, ये आउटर वाला 144 दे रखा है। इनर वाले की अगर मैं बात करूं तो देखिए 39, 45 एंड 36, आप ये तीनों डायमेंशंस ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, है ना। तो ये जितना भी आपकी वैल्यू आएगी तो ये इनर पोर्शन आपके पास ये वाली लाइन का, ये वाली लाइन की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी, इस लाइन की, है ना। यही हमें चाहिए। चलिए हम जो भी वैल्यू आई वो हमने यहाँ से लाइन खींचकर यहाँ तक खींची, ये मेरे पास इतनी बन गई। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये वाली थिकनेस चाहिए, ये थिकनेस चाहिए। इन दोनों जॉज के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखिए इन दोनों जॉज के बीच का डिस्टेंस ये दिख रहा 36 दिख रहा है आपको, ये 36 है ना। इनर पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये 36 है, आउटर पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये 60 है। ठीक, तो आप इनर पोर्शन या आउटर पोर्शन से 36 ले सकते हैं इनर पोर्शन से। देखिए ये भी, ये यहाँ ये साइड व्यू में भी दिखा रहा है, ये 36 है और ये ऊपर क्या है 60 है। तो आप यहाँ से भी डायमेंशन पढ़ सकते हैं और यहाँ डिसमेंटल व्यू में भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अंदर वाले पोर्शन को, यानी कि यहाँ से मैं नीचे 36 चला जाऊँ यहाँ तक, तो ये मुझे पॉइंट मिल जाएगा, है ना।
फिर मेरे पास जो भी थिकनेस है वो मैं नीचे ले लूंगा, और यहाँ से आउटर वाली लाइन का बाहर वाला पोर्शन 144 है मेरे पास। इनर वाला मुझे पता है कितना है, जो भी वैल्यू है इनर वाली वो मैं ले लूंगा, ऐड करके हमने निकाली थी, है ना। तो अब ये इतना पार्ट बन गया। अब इसको मैं सिंपली ज्वाइन कर सकता हूँ, ये 36 है मुझे पता है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, है ना। कुछ कुछ मेरा फोर्क बनता चल रहा है ना, ऑलमोस्ट पूरा बन गया। अब मुझे ये पीछे वाला पोर्शन ये लेना है ना, तो इसकी ये वैल्यू कितनी होगी, अब इसको मुझे समझना है। देखिए, ये अगर मैं ऊपर टॉप व्यू से देख रहा हूँ तो ये 36 दिखा रहा है, साइड व्यू से देख रहा हूँ तो भी 36 दिखा रहा है, यानी कि ये स्क्वायर शाफ्ट है, ये स्क्वायर शाफ्ट है 36/36 की। ठीक, अगर मैं इसे यहाँ से देखूंगा, टॉप व्यू से देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 36, ये वैल्यू कितनी आएगी 36, यानी कि ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर, दोनों फोर्क के एंड के बीच वाली डिस्टेंस जो थी उसके बराबर। ठीक, अच्छा, ये आउटर वाला हमारे पास पहले ही आ चुका है। आउटर वाला देखिए, यहाँ पे हमने देखा हुआ है ये 60 है, आउटर वाला 60 है ना। तो अब देखिए, ये वैल्यू 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है 60 है। अब मुझे क्या करना है, इस सेंटर लाइन से, इस सेंटर लाइन से 36 का आधा ऊपर और 36 का आधा नीचे, तो ये दो लाइनें मेरे को मिल जाएंगी, ये लाइनें मिल जाएंगी। ठीक, अब सिंपली मैं सर्किल मास्टर की हेल्प से यहाँ आर्क लगा दूंगा। कितने का आर्क लगाना है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए R10 दे रखा है इसमें। ठीक, R10 का हम आर्क लगा देंगे, सर्किल मास्टर से आप देख लीजिए या कंपास की सहायता से हम आर्क लगा लेंगे। ठीक, तो ये हमारा फोर्क, फर्स्ट वाला फोर्क ये बन गया, ये वाला फोर्क बन के कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये सिंपल क्या शो करता है, ये जो शाफ्ट है ये आगे तक है ना। तो हम भी अपनी असेंबली में क्या करेंगे, कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से इसको दर्शाएंगे, जिससे ये पता चल जाए ये शाफ्ट कंटिन्यूटी में है, आगे भी है। ठीक, तो ये हमारा पहला फोर्क बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्वार्टर को डालेंगे। ठीक, इसको मैं रब कर देता हूं, पहला फोर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके अंदर क्वार्टर को डालेंगे। देखिए क्वार्टर को कैसे डालते हैं, ये मेरे पास दोनों सेंटर लाइंस हैं, और मेरे पास क्या है, ये फोर्क मैंने बना लिया है, ये वाला जो फोर्क है ये मैंने बना लिया। ठीक, अब इस सेंटर लाइन पर मुझे पहले क्या डालना है, ये क्वार्टर डालना है। ठीक है, देखिए क्वार्टर की डायमेंशंस में देखता हूँ कितनी है, क्या है, ये क्वार्टर की डायमेंशंस है, ये 27 है ना, ये नीचे 18 है। ठीक, 27 और 18 है। इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूं, है ना, तो लेंथ देखिए ये रही, ये दे रखी है 132। ठीक, ये इसकी आउटर लेंथ 60 दे रखी है गिब की, ये अंदर 60 दे रखी है, सॉरी ये 90 दे रखी है, 60 दे रखी है ना गिब की। तो अभी हमें क्वार्टर की डायमेंशन चाहिए 132। ठीक, तो अब यहाँ आ जाइए। अब हमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझिएगा, इस सेंटर लाइन से, इस सेंटर लाइन से हमें गिब को डालने के लिए, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, देखो हाइट कितनी है 132, तो मैं इस सेंटर लाइन से क्या करूंगा, 132 का आधा ऊपर यहाँ कहीं आ जाएगा, आधा नीचे यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। देखिए ये सेंटर लाइन अगर फिगर में शो करूं तो कुछ ऐसी है, ये यहाँ कहीं है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ये 18 है ना। अब हमें क्या करना है, इस सेंटर लाइन से, इस सेंटर लाइन से अब मुझे ये देखिए टेपरनेस लेके आनी है, मुझे ये टेपरनेस चाहिए मुझे, है ना। तो मैं क्या करूं, 18 का आधा 9 हो गया, है ना, तो मैं 9 यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाऊं, 18 का आधा कर लेता हूँ मैं, तो 9 यहाँ कहीं शिफ्ट हो गया। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन बना लेता हूँ, और 18 का आधा 9 यहाँ कहीं ले लेता हूँ, तो ये एक मेरे पास लाइन आ जाएगी सिंपली, है ना। हमें टेपर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अगर हम ऐसे बनाते हैं तो। ठीक है, अब ये मेरे पास 18 की लाइन आ गई पूरी। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इस वाले एंड से एक सीधी लाइन खींच दूंगा, सीधी लाइन 132 तक।
ये मेरे पास पॉइंट मिल गया, ध्यान से समझिएगा इस पोर्शन को, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट से 27 बाहर आ जाओ, यहाँ कहीं आएगा। नीचे वाला ध्यान रखिएगा, 80 लिया है हमने, आधा 9 इधर आधा 9 इधर। फिर मैंने क्या किया, ये लाइन आगे बढ़ा दी सीधी, ये लाइन आगे बढ़ा दी, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से मैं 27 बाहर आया हूं, तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये पॉइंट मिल गया मुझे, ये मेरे पास है ही पॉइंट यहाँ पर, तो मैं इसको सिंपली यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ और इसको यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ऑटोमेटिक आपका टेपर जितना भी दे रखा है वो आएगा, अगर आपने ड्राइंग सही बनाई है, डायमेंशन सही लिखी। ठीक है, तो ये आपका क्वार्टर इसमें डल गया, मैंने एक फोर्क बना लिया और इसमें क्वार्टर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, गिब को इंसर्ट करेंगे। गिब को इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ से डायमेंशंस देखनी पड़ेंगी, ड्राइंग पढ़ना अब मुझे आ गया है ना, तो मैं यहाँ से सारी गिब की डायमेंशंस देख लूंगा और यहाँ जाऊंगा। अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है गिब का, वो चलते हैं पीछे, देखिए यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मुझे मेजर करना है ना, ये डिस्टेंस कितना है, देखिए पहले ये दे रहा है 12, और ये सेंटर से देखिए अगर मैं बात करूं तो ये सेंटर में देखिए ये 42 दे रहा है ना, ये 42 दे रहा है। इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस 42 दे रखा है इसमें, यहाँ की डिस्टेंस नहीं दे रखी इसने, तो हम इसे 42 को कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ इसके ये जो गैप है ये 3 mm का है ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन, अब इसको मैं साफ कर लेता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं फिर समझते हैं। ठीक, अब देखिए ये वाला पोर्शन इसने 42 दे रखा है, तो ये वाला मेरे पास ये पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, ये सेंटर लाइन से ये पॉइंट है, तो 42 का आधा इधर चले जाऊं, है ना, जितना भी हो जो भी हो, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 42 है, इस डिस्टेंस के बाद जो भी डिस्टेंस बचा है वो आप 42 यहाँ तक चले जाइए। अब आप इसकी हाइट देख लीजिए, देखिए 42 है, अब ये 60 है ना, ऊपर आधा 30 नीचे आधा 30, इनर पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो, है ना, ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, और इसका ये यहाँ से ऊपर 30 चला जाएगा और यहाँ से ये नीचे 30 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 60 दे रखा है। ठीक है, ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 60 दे रखा है इसने, और आउटर वाला कितना दे रखा है 90, तो आप बाहर वाला 90 ले लेंगे, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 90 चाहिए, सेंटर से 90 का आधा इधर 90 का आधा इधर, तो ये आपको पोर्शन मिल जाएगा, यानी कि इतनी गेव आपकी बन के तैयार हो जाएगी, ये गेव आ जाएगी जहाँ कहीं भी आ रही है। ठीक है, ये आउटर पोर्शन आपको 12 दे रखा है, तो आपको इस थिकनेस की जरूरत ही नहीं है अब, है ना, इस थिकनेस की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ से डायमेंशन ले चुके हैं, तो 12 बाहर आके आप इसको ऐड कर देंगे, ये इतना गिप का पोर्शन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ नीचे 12 दे रखा है ना, और यहाँ ये देखिए ये 12 इसकी थिकनेस दे रखी है। ठीक, तो ये कुछ पोर्शन आपका बन गया है ना, ये यहाँ से आप आएंगे तो कुछ ये ऐसे बना लेंगे, है ना, तो ये आपकी बनके गिव तैयार हो जाएगी। आप सारी डायमेंशंस देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं ना, जो भी ऊपर का पोर्शन यहाँ का जो भी दे रखा है और यहाँ का जो भी दे रखा है वो आप यहाँ से डायमेंशन पढ़ के इजिली यहाँ बना सकते हैं। तो अब आपका क्या क्या पोर्शन बन गया, यानी कि ये फोर्क बन गया, ये क्वार्टर बन गया और ये गिव बन गई। अब आपको क्या करना है, ये वाली शाफ्ट इसमें इंसर्ट करानी है, ये वाली शाफ्ट डालनी है इसमें, सेकंड शाफ्ट डालनी है। तो सेकंड शाफ्ट के लिए चलते हैं, अब हमें सिंपली सेकंड शाफ्ट की डायमेंशंस देखनी है। तो ये फोर्क जब हमारा बन चुका है तो हमें क्या करना है, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब अंदर की शाफ्ट के लिए ये डायमेंशंस देखनी है ना, तो ये 45 होगा सेंटर पे, और ये 39 होगा, और ये 12 है, तो ये ऑटोमेटिक ये वाला पोर्शन तो इसका बन ही गया। देखिए हमने इंटेंशनली ये शाफ्ट पहले बनाई थी, तो ये वाला पोर्शन तो आपका ऑटोमेटिकली बन ही गया अंदर, है ना।
अब आप बाहर आ जाइए, बाहर आएंगे, यहाँ 3 mm का गैप रखना है आपको, ये इन दोनों के बीच में प्ले है ना, क्लियरेंस है, ठीक। तो ये क्लियरेंस आपको 3 mm देना है और फिर क्या करना है, बाहर आ जाना है। अच्छा, ये डिस्टेंस के लिए आप देखिए यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं दे रखी, आप देख रहे हैं ये 39 दे दिया इसने, 45 दे दिया, यहाँ कोई डायमेंशन नहीं है ना। ऐसा क्यों किया है उसने, ऐसा उसने इसलिए किया है कि ये शाफ्ट कंटिन्यूटी में आगे है, ये शाफ्ट क्या है, कंटिन्यूटी में आगे है, ठीक। तो देखिए आगे चलते हैं, तो यहाँ से आप जितनी चाहे उतनी लेंथ ले सकते हैं, इसे जितना चाहे उतना आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप यहाँ तक ले जाके ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ तक ले जाके ऐसे कर दें, तो कोई इशू नहीं है क्योंकि ये शाफ्ट आगे कंटिन्यूटी में है। इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये कंटिन्यूटी में आगे शाफ्ट है, ठीक। तो ये आपका फ्रंट व्यू बन के तैयार हो गया। अब हम टॉप व्यू की बात करेंगे, फिर साइड व्यू की बात करेंगे, है ना। इसको मैं साफ कर लेता हूँ दोबारा एक बार। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले साइड व्यू की, ठीक। अगर ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ से देखेगा तो देखिए उसको क्या क्या दिखाई देगा। सबसे पहले ये शाफ्ट दिखाई देगी, है ना, ये कटी हुई है शाफ्ट यहाँ से, तो ये दिखाई देगी। तो सीधे ले जाके मैंने इसे, मेरे पास ड्राफ्टर नहीं है इसलिए मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, आपको खींचने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया, ठीक। ये कितने की शाफ्ट थी, 36 की, आप देख सकते हो पीछे, ये यहाँ पे ये 36 है ना, ये 36 है। तो ये आप 36 की हाइट आ गई आपके पास, है ना। अब इसकी ये चौड़ाई कितनी है, ये कितनी है, ये भी आप पीछे देखेंगे असेंबल्ड में यहाँ पर। तो ये जो भी डायमेंशन दे रखी हो आपको, यहाँ पे ये जो भी दे रखी हो, है ना, इसमें 38 दे रखी है, तो आप 38 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो ये आ गया आपका 38, ये चौड़ाई आ गई। तो ये बॉक्स आपका बन गया, ये बॉक्स बन के तैयार हो गया, ठीक। चूंकि आप यहाँ से देख रहे हैं और ये शाफ्ट कटी हुई है इसलिए आपने इस पे 45 डिग्री एंगल पर हैचिंग कर रखी है। अब आगे चलते हैं, ये नंबर 1 वाली शाफ्ट मैंने देख ली, मैं नंबरिंग कर ले रहा हूँ समझने के लिए। अब देखिए नंबर 2 पे मुझे ये फोर्क के दोनों एंड दिखाई देंगे ऊपर नीचे, है ना, यहाँ से ऑब्जर्वर देखेगा। तो ये मैं प्रोजेक्ट करता हुआ ले गया, ये आ गया यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट करता हुआ ले गया, ये आ गया। तो हाइट आ गई मेरे पास, और ये मेरे पास 38 है ही, है ना। अच्छा, ये दोनों शाफ्टों की सेम दिखा रहा है, देखिए ये दोनों शाफ्टों की सेम दिखा रहा है। तो यहाँ आपको 36 लेना होगा, है ना। अगर आपको ऐसा व्यू चाहिए, ये व्यू जो है, तो यहाँ पे आपको 36 लेना होगा, है ना। दोनों शाफ्ट सेम डायमेंशंस की लेनी होंगी। अब आगे चलते हैं, जो भी डायमेंशन दे रखी हो आप बना के देखिएगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसको क्या दिखेगा, नंबर 3। नंबर 3 में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक। ये पोर्शन दिखाई देगा, तो इसको प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ कहीं आएगा ना, ये यहाँ कहीं आएगा। अब इसकी थिकनेस की बात करेंगे, इसकी ये चौड़ाई कैसे कम हो गई, आप देखिए। अगर आप इस गिब को और क्वार्टर को देखेंगे तो इसकी थिकनेस ये देखिए, ये रही 12 दे रखी है, 1 to 12 mm, ठीक है। तो आपको इसकी यहाँ ये हाइट तो मिल गई, यहाँ से कौन साइड करके प्रोजेक्ट करके। अब इस सेंटर से 6 इधर 6 इधर, तो आपको ये वाली चौड़ाई मिल जाएगी। तो ये आपकी गिब का पोर्शन बन गया, ठीक है। अब आप नंबर 3 के बाद ऑब्जर्वर जाएगा नंबर 4 पर। नंबरिंग में आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ केवल। नंबर 4 में पहुंच गए तो यहाँ प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये हाइट आ गई, है ना, यहाँ से प्रोजेक्ट कर लिया, ये हाइट आ गई, हाइट आपके पास आ गई। अब देखिए थिकनेस कितना है क्वार्टर का, क्वार्टर का आप थिकनेस देखेंगे तो 12 mm, ये सेम डायमेंशन दे रहा है 12 mm, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, ये 6 आधा इधर आधा इधर, ये 12 mm पे आप बना देंगे, हाइट आपके पास है ही। तो ये आपका साइड व्यू बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक। चलिए अब टॉप व्यू की बात करेंगे, टॉप व्यू कैसे बनेगा। टॉप में भी सेम वही करना है, ऑब्जर्वर को यहाँ रखना है, जो चीज आपको दिखाई दे रही है सिंपली आपको नीचे ड्रॉ कर देनी है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वर यहाँ आप ऐसी नंबर 2 करके देखिए, इजी आपको समझ में आ जाएगा और बनाने में सहूलियत रहेगी। ये आ गया, ये प्रोजेक्शन आ गया,
वेरी सिंपल। अब हम ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये वाला, ये पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये एज दिखाई दे रहा है, तो ये एज कुछ आएगा, है ना। जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ कुछ आएगा, ये प्रिंटिंग में उसने आगे पीछे कर दिया है। ऊपर से आप देखेंगे तो ये एज दिखाई देगा, ये एज दिखाई देगा, तो ये एज यहाँ आ जाएगा, है ना। अब आप इसको सेंटर से अगर देखेंगे तो ये यहाँ एक सेगमेंट जो कटा हुआ है, ये वाला जो सेगमेंट कटा है, तीनों सेगमेंट कोइंसाइड हो जाएंगे। इस सेगमेंट का मैं 12/45 का बनाना है, ये 45 दे रखा है, तो ये इसका क्या करूंगा मैं, सेंटर से बिल्कुल ये जो यहाँ पे सेंटर लाइन आ रही है ना, उसका मैं 12 लेकर ये कुछ ऐसे बना दूंगा। ये बन गया मेरे पास, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर से ये 3 mm आ जाएगा आपका यहाँ पे, है ना, यहाँ 3 mm आ जाएगा, तो आपकी ऊपर की ये क्वार्टर का ये आ गया, जितनी भी थिकनेस दे रखी है 12 into 27 हो जाएगा, ये 27 है, थिकनेस 12 है ना। तो ये गिब का आ जाएगा, यहाँ पे हैचिंग हो जाएगी क्योंकि कटा पोर्शन है ना। अच्छा, इसमें आप हैचिंग नहीं करेंगे, गिब और क्वार्टर जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये कटा हुआ पोर्शन थोड़ा ना है, तो आप गिब और क्वार्टर में हैचिंग नहीं करेंगे, है ना। अगर वो कटा पोर्शन दे देता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर उसने ये यहाँ से सेंटर से काट कर बनवा रहा है तो आपको ये गिव क्वार्टर में हैचिंग करनी पड़ेगी, है ना, इसने बीच में से काट के दर्शाया है। अगर उसने ये फ्रंट व्यू बीच में से सेंटर से काट कर नहीं दर्शाया है, ऊपर से आप देख रहे हो, तो फिर गिब और क्वार्टर में हैचिंग नहीं आएगी। इवन इस फोर्क 1 के इसमें भी, यहाँ पे भी ये वाली हैचिंग भी नहीं आएगी, है ना। इसने ये वाला व्यू कैसे बनाया, टॉप व्यू, इस सेंटर से काट कर, इस सेंटर से काट के इस पोर्शन को हटा दिया और फिर ये ऊपर से देख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं वन बाय वन, जो भी आपकी क्वेरी है